नमस्कार दोस्तों। साउथ एशिया की राजनीति में अगर किसी परियोजना ने सबसे ज़्यादा हलचल मचाई है तो वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक। यह परियोजना केवल सड़क, बंदरगाह और उद्योगों का नेटवर्क नहीं है, बल्कि इसे चीन और पाकिस्तान की गहरी रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चीन और पाकिस्तान के रिश्ते दशकों पुराने हैं। 1960 के दशक से ही दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ रक्षा, व्यापार, रणनीति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया। भारत के साथ पाकिस्तान की लगातार तनावपूर्ण स्थिति ने उसे चीन की ओर करीब ले गया। दूसरी ओर चीन को भी भारत के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए पाकिस्तान जैसा साझेदार चाहिए था। इसी पृष्ठभूमि में 2015 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का दौरा किया, तब $46 अरब के निवेश से सीपैक का ऐलान हुआ। बाद में यह निवेश बढ़कर लगभग $62 अरब तक पहुंच गया। आइए जानते हैं सीपैक 1 और सीपैक 2 तक का सफ़र। सीपैक के पहले चरण यानी सीपैक 1 का उद्देश्य था पाकिस्तान की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना। इसमें सड़कें, बिजली परियोजनाएं, हाईवे और गवादर पोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल थे। पाकिस्तान की ऊर्जा समस्या को हल करने और परिवहन नेटवर्क बनाने पर सबसे ज़्यादा ध्यान गया। अब इसकी अगली कड़ी है सीपैक 2.0, जिसका ऐलान 2020 के बाद हुआ। इस चरण में चीन और पाकिस्तान का फोकस सिर्फ संरचना पर नहीं था, बल्कि इसे एक औद्योगिक, तकनीकी और डिजिटल विकास मॉडल बनाने का लक्ष्य है। सीपैक 2.0 के 5 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं: एक्सपोर्ट, एनर्जी, इक्विटी, ई पाकिस्तान और एनवायरनमेंट। इसका अर्थ है कि अब पाकिस्तान को एक ऐसा हब बनाया जाएगा जहां निर्यात उद्योग विकसित हो, आधुनिक आईटी सेक्टर खड़ा हो, पर्यावरण के अनुकूल विकास हो और ऊर्जा के क्षेत्र में भी ये आगे बढ़े। दोस्तों, सीपैक 2.0 के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जैसे गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा चुका है। इससे गवादर को दुनिया से सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। रशाकई और दाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित किए जा रहे हैं, जहां विदेशी निवेशक अपने उद्योग स्थापित कर सकेंगे। पाकिस्तान रेलवे के ML1 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसके तहत कराची से पेशावर तक का रेलवे नेटवर्क पूरी तरह आधुनिक बनाया जाएगा। डिजिटल पाकिस्तान के विजन को ध्यान में रखते हुए IT सेक्टर में निवेश और 5G नेटवर्क की दिशा में पहल की जा रही है। अनुमान है कि इस परियोजना से पाकिस्तान को लगभग 23 लाख रोजगार मिलेंगे और उसकी GDP में सालाना 2 से 3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पाकिस्तान और चीन के लिए इस प्रोजेक्ट का महत्व ये है कि पाकिस्तान यह करके आर्थिक समस्याओं से उभरने को कोशिश करेगा। IMF पर निर्भरता कम करने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए यह लाइफलाइन की तरह देखा जा रहा है। चीन के लिए ये केवल आर्थिक पहल नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक गलियारा है जो उसे सीधे अरब सागर और पश्चिमी एशिया तक पहुँचने का प्रदान करता है। अब जानते हैं भारत की चिंताएं क्या है इस प्रोजेक्ट से। जहां पाकिस्तान और चीन इसे गेम चेंजर कहते हैं, वहीं भारत इसे गंभीर चिंता की नज़र से देखता है। भारत का ये कहना है कि यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत का कहना है कि उसकी अनुमति के बिना ये किसी भी तरह का निर्माण कार्य अवैध है। गवादर पोर्ट पर चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के लिए चुनौती है। हिंद महासागर और अरब सागर में चीन की मौजूदगी बढ़ने से भारत की नौसेना तक प्रभावित हो सकती है। अगर अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों में भी सीपैक से जुड़ जाते हैं तो भारत क्षेत्रीय ऊर्जा और व्यापारिक नेटवर्क से बाहर हो जाएगा। इसलिए भारत ने केवल सीपैक नहीं, बल्कि चीन की पूरी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी बहिष्कार किया है। दोस्तों, हालांकि सीपैक 2.0 की राह आसान नहीं है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में आतंकवादी हमले कई बार चीनी इंजीनियरों को प्रोजेक्ट को निशाना बना चुके हैं। पाकिस्तान की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, बार बार बदलती सरकारें और IMF पर बढ़ती निर्भरता निवेशकों के लिए खतरे का संकेत है। आइए जानते हैं कि भारत के आगे क्या विकल्प हो सकते हैं। भारत के लिए सीपैक की चुनौती का जवाब देना आसान नहीं है। एक तरफ उसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से अलग थलग पड़ने का डर है, दूसरी तरफ उसे अपनी रक्षा करनी है। ऐसे में भारत 3 तरह से विकल्प तलाश कर रहा है। जैसे पहले की पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को मजबूत करना। इसके अलावा अलग प्रोजेक्ट शुरू करना, जैसे ईरान के छाबार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को आगे बढ़ाना। के बाद डिप्लोमेटिक प्रेशर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सीपैक को
उल्लंघन बताना और पाकिस्तान चीन पर राजनीतिक दबाव बनाए रखना। दोस्तों, इसका निष्कर्ष ये है कि कहा जाता है कि सी पॉइंट 2.0 सिर्फ एक आर्थिक परियोजना नहीं है, बल्कि ये साउथ एशिया की रणनीति और राजनीति का केंद्र है। अब भविष्य तय करेगा कि सी पैक 2.0 पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाला है या फिर ये परियोजना और ज़्यादा विवाद और तनाव का कारण बनेगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।